अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क भर के सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका लगा दिया गया है। बिजली के फ़ी यूनिट में 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे से आवाम पर कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं सीनियर तज्ज़िया-निगार आसिम अमीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, क्या कहेंगे सारे सीन पे कि बिजली पर का जो यूनिट बढ़ाया गया है, इस पर आवाम पर कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ठीक फरमाया, ये एक ऐसा एटम बम है। गरीब आदमी के लिए तो अब बिजली जो सी है ना, एटम बम बन चुकी है। अब दिन ब दिन आप देखते हैं कि रोज़ टैरिफ बदलते चले जा रहे हैं। 4 दिन में रोज़ एक नई बात सामने आती है। इतने पैसे यूनिट बढ़ गया, इतने पैसे यूनिट बढ़ गया, इतने रुपए बढ़ गया। अब जो 2 दिन से ये रिपोर्ट चल रही है कि जी 5 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है, और 5 रुपये इजाफे के साथ साथ जो उन्होंने और अपनी साइंस लगाई है, ये सारा का सारा मैं आपको बताता चलूँ। ये IMF जो इनके साथ चाह रहा था, वो उसने काम अपना मनवा लिया। अब ये IMF की शर्त थी कि आप अपना जो हमसे कर्ज़ा ले रहे हैं, इसकी अदायगी कैसे करेंगे, क्या ऐसा काम करेंगे कि जिससे आपको पैसा रिटर्न आएगा और आप हमें वो अदा कर सकेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो काम था उनका था बिजली के बिल को बढ़ाया जाए, और गैस के बिलों को बढ़ाया जाए, पेट्रोल को बढ़ाया जाए, और छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ाया जाए। अगर यही सारी चीज़ें बढ़ गई तो गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? लेकिन हमने यहाँ पे IMF की शर्त तो हमने मान ली है। क्या आपको लगता है कि इससे हमारे गर्दिशी कर्ज़ों में कोई कमी वाक़या होगी? कुछ भी नहीं होगा। क्या दिया, क्या उसने IMF ने आपको दिया 1.5 अरब डॉलर, और आपके कर्ज़े अभी देखें, आपने अगले साल 27 अरब डॉलर के कर्ज़े देने हैं। तो आपके पास आया क्या है जो कि आपने उसको बचाना है और उसमें से कर्ज़े अदा करने थे? ये तो बस एक एटम बम था जो वो चाह रहे थे कि वो जो भी हमारे अब्बा जी बोले, हम बस वो उसकी शर्तों को माने और अपना सिर्फ पैसा उनसे वसूल कर सकें कि ये जो थोड़ा सा हमारे पे टाइम है, ये महीने 2 महीने का, ये निकल जाए। उसके बाद आवाम जाने, IMF जाने, मुल्क जाने, हमने तो उसके बाद हमारा जो हुकूमत का टाइम है वो पूरा हो जाएगा, हम अपने घरों को चले जाएंगे, फिर जो होगा देखी जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ ये अपना टाइम जो 2 महीने का है वो गुजारने के लिए इन्होंने आवाम पे एक एटम बम गिराया है, और उस एटम बम के साथ इन्होंने छोटे छोटे और एटम बम बांध दिए हैं, जिसमें आप देख लें अब 100 यूनिट का रेट और है, 200 का और है, 300 का और है, 400 का और है, 500 का और है। फिर उसके अलावा इन्होंने पीक आवर्स जो उनसे हैं वो रख दिए हैं कि शाम 5 बजे से जो 11 बजे तक है, वो जो यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका टैरिफ और होगा, वो इन सारे यूनिट से हट के होगा, उसके चार्जेस तो बढ़ा के 80 रुपये यूनिट पड़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। गरीब आपने चार्जेस की बात करी, हम अपने नाज़रीन को यहाँ पे बताते चलें कि 100 यूनिट्स के इस्तेमाल पर आपको 1800 से ज़ायद का बिल देना पड़ेगा, जबकि 200 यूनिट वालों को 4000 से ज़ायद पड़ेगा, और जी 4700 पड़ेगा उसमें, और 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 6000 से ज़ायद का बिल पड़ेगा। और जो आसिम साहब 500 और 800 का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी? देखें, ये आम रूटीन के घरों के ये यूनिट हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि 100 यूनिट कोई भी कंज्यूमर जो है वो इस्तेमाल करता होगा। इससे ज़्यादा बढ़ के यूनिट चलते होंगे। ये 400-500 तो आम गरीब आदमी जिसका एक पंखा चलता है, एक लाइट चलती है, या कोई एक मोटर चलती होगी, उसका बिल जो है वो 400-500 यूनिट होता है। ये तो सिर्फ पता नहीं कौन सी साइंस लगाई है और कौन सा साइंसदान आया है जिसने आके ये कैलकुलेशन इनको बना के दी है। और इसके ये तो चले छोड़ दें, चले गरीब आदमी है, वो उसका यूनिट जो बिल था वो 5000 से बढ़ के 10,000 चला जाएगा या 15,000 चला जाएगा। जो काम करने वाले लोग हैं, बिजली आती नहीं है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जो कारोबार उनका पहले ही ठुस होके बैठा हुआ है, वो मज़ीद इस वजह से उनकी बचत और कम हो जाएगी और वो कारोबारों के बिल्कुल पट्टे बह जाएंगे। ये आपको पंजाबी में सुनाता हूँ कि देखें, इस मुल्क में, दुनिया में
बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो बिजली बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, हवा से बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें गैस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बदकिस्मती से होता क्या है, हम इतना महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, उससे फिर हम महंगी बिजली बना रहे हैं, डीजल से बना रहे हैं, कोयला से बना रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरी साइंस है ही नहीं। फिर आपको बताता चलें, लोगों को थोड़ी सी आसानी पैदा हुई थी कि हम सोलर की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि चलो हम जितना हमारे यूनिट अजाफी बनेंगे, हम वो वापडा को लेंगे तो हमारे शाम में भी जो सा वो सर्कल बन जाएगा, तो हमें आसानियाँ होंगी, हमारे बिलों में काफ़ी हद तक कमी होगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ, उसमें भी ऐसे साइंसदान आ गए कि जिन्होंने उनके अजाफी यूनिट को पहले रेट को कम किया, फिर उससे कम किया। अब ये सामने चीज़ें आ गई हैं कि हम उनसे यूनिट लेंगे ही नहीं, वो अपने यूनिट खुद इस्तेमाल करें। तो ये बदकिस्मती है, सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। अच्छा आसिम साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चलिएगा कि हुकूमत बिजली के नर्ख में इजाफा तो कर देती है, लेकिन उनको ये समझ क्यों नहीं आ रही, वो इस बात में नाकामी उनकी क्यों है कि वो बिजली चोरी को नहीं रोक सकते, लाइन लॉसेस को नहीं रोक सकते? इस हवाले से कुछ बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमने बार बार यही एक लफ्ज़ इनके बारे में यूज़ कर रहे हैं। ये एक साइंसदान है, ये एक बाहर की मखलूक से जो उनसे ना बाहर की दुनिया से आए हुए लोग हैं कि इनको समझ नहीं आती कि हर काम के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें जो उनसी है उनको पहले ठीक किया जाए, फिर आगे आप उसकी बेहतरी के लिए मज़ीद जो उनसा आप कुछ सोचें। अब देखें 6 SE हैं जो पूरे लाहौर को जो उनसे ना वो चलाते हैं, ठीक है। उनके एक एक के अंडर जो उनसे है वो 4 एक्सियन है, वो उनके फिर अंडर जो उनसे है SE के अंडर 7 सब डिवीजन हैं। और बदकिस्मती से हम बहुत सारे ऐसे सब डिवीज़न को जानते हैं जो एक पूरे माफिया के साथ मिली हुई है, जो खुद जाके लोगों को ये बताते हैं कि बिजली चोरी कैसे होनी है। आप समझ लें कि मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा सर्कल का SC हो, एक्सियन हो, SD हो, वो कम से कम महीने की लाखों रुपया मंथली जो उनसे वो कमाते होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना कमाते हों। वो उनके अलावा नीचे जो मीटर रीडर हैं वो लाखों रुपया वो कमाते हैं। इस तरह मीटर इंस्पेक्टर हैं, LS हैं, ये सारे का सारा जो आवा है ना, सारे का सब आवाज़ उनसे वो बिगड़ा हुआ है। ये ठीक होने वाले लोग नहीं हैं। जितनी देर तक ऐसा कोई सिस्टम जैसे दुनिया में होता है कि उनको कार्ड चार्ज करके दे दिए जाते हैं कि ले जी ये कार्ड ले जाएं, मीटर में लगा लें, जितने बैलेंस आपने जमा करवा, जितनी रकम आपने जमा करवाई है उतने यूनिट इस्तेमाल कर लें। जब वो ख़त्म होते हैं वो फिर जाता है मुख्तलिफ स्टोरों से जाके रिचार्ज करवाता है, आके बिजली अपनी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन मेरा ख्याल वो भी यहाँ ऐसा इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता। वो जिद्दत है जी, उनके एक सिस्टम है, सारे काम सिस्टम के मुताबिक होते हैं। यहाँ नीचे का अमला ही जो सा है वो आपको खुद रास्ते जब दिखाता है तो फिर वो लाइन लॉसेस ख़त्म नहीं हो सकते। यानी कि आपका कहना है कि जितना रेट बढ़ेगा उतनी ही बिजली ज़्यादा चोरी होगी और करप्शन का लाजमी बात है, दूसरी कोई लोगों के पास राय नहीं है। ये यकीनन जो है अलमिया है हमारे लिए। हर गुजरते दिन के साथ गरीब की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। यानी कि यहाँ भी हुकूमती नाअहली, लाइन लॉसेस और रिकवरी में नाकामी का बोझ भी उसी सारिफ पर डाला जा रहा है जो पहले से बिल अदा कर रहा है। अपने मेज़बान फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।